नमस्कार। एवं तहलका हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदेश नैन। आपको एक बार फिर ले चलते हैं सीधे कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में, जहां पर टीएमसी की ऐलान रैली की जा रही है। यहां पर टीएमसी के उत्तर भारत के प्रभारी केडी सिंह पहुंच चुके हैं और उन्हीं की अगुवाई में आज ये रैली की जा रही है। भारी तादाद में इस रैली में भीड़ जुटी है। आपको एक बार फिर से बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये थीम पार्क है कुरुक्षेत्र के, जहां पर टीएमसी की ऐलान रैली की जा रही है। यहां पर केडी सिंह, जो उत्तर भारत के टीएमसी के प्रभारी हैं, इस वक्त पहुंच चुके हैं मंच पर। और यहां से हमारे ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी लगातार हमें पल पल की खबरें, जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर सीधे चलते हैं आदित्य के पास। जी आदित्य, हम जानना चाहते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल, देखिए जो रैली है वो चल रही है पूरे जोश के साथ, और जो मुख्य वक्ता हैं, जो आयोजक हैं डॉक्टर केडी सिंह, वो रैली स्थल के पास हैं, मंच के पास हैं, बस पहुंचने वाले हैं मंच पर, किसी भी समय पहुंच सकते हैं। उनका बेसब्री के साथ इंतजार यहां पर किया जा रहा है। सभी जो उनके नेता हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके चाहने वाले, उनके सुनने वाले हैं, सभी यहाँ पर इस वजह से इकट्ठा हैं कि कब डॉक्टर केडी सिंह यहाँ पर आएंगे और कब उनका जो विचार हैं वो सुन पाएंगे यहाँ बैठे हुए लोग। जी आदित्य, बिल्कुल। आदित्य, जिस तरह से भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है रैली में, बड़ी ऐतिहासिक रैली ये नजर आ रही है। हेलो, ये माइक बिल्कुल, देखिए भीड़ जो होती है, जब रैली में भीड़ जुटती है तो वो ये पैमाना होती है कि कितनी जो प्रचार है उस पार्टी का है, कितने लोग उस पार्टी को पसंद करते हैं। यही वजह है कि हर नेता जो रैली करता है वो इस कोशिश में होता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ अपनी रैली में वो जुटा ले, और इस मकसद को लेकर ही हर नेता, हर पार्टी रैली करती है। टीएमसी की रैली कई मायनों में जो है अद्भुत तो हम कह सकते हैं, क्योंकि पार्टी को भी हरियाणा में थोड़ा ही समय हुआ है, पर पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने आप को प्रदेश की जो राजनीति के बीच में जो स्पेस था उसमें फिट कर लिया है, अपने लिए एक जगह जो है हम कह सकते हैं तलाश ली है। और अभी ढोल नगाड़ों की आवाज़ हमें सुनने को मिल रही है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डॉक्टर केडी सिंह मंच स्थल पर पहुंच गए हैं। वो कुछ ही मिनटों में, कुछ ही पलों में स्टेज पर आ रहे हैं। उनको रिसीव करने के लिए बड़े जो नेता हैं वो खड़े हो गए हैं, और फूलों की बरसात उनके ऊपर उनके चाहने वाले, उनके नेता कर रहे हैं। झंडे टीएमसी के फहराए जा रहे हैं। यहाँ पर एक माहौल पूरी तरह से रंग गया है टीएमसी के रंग में। डॉक्टर केडी सिंह का कई घंटों से इंतजार यहाँ पर हो रहा था, और आप देख सकते हैं किस तरह से मंच पर वो आए हैं। डॉक्टर केडी सिंह, उनके साथ एक रैला भीड़ का काफी ज्यादा संख्या में लोग उनके साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, अपने प्रिय नेता को सुनने के लिए, जिनके लिए वो घंटों से इंतजार यहाँ पर कर रहे थे। डॉक्टर केडी सिंह को आप देख सकते हैं हाथ हिलाकर यहाँ पर मौजूद जनता का अभिवादन वो कर रहे हैं। डॉक्टर केडी सिंह का काफी समय से इंतजार किया जा रहा था। आज के मुख्य वक्ता हैं, आज के स्टार हैं वो इस रैली के, और उनको सुनने के लिए हजारों की तादाद में जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुंची है। मीडिया का हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर केडी सिंह का स्वागत किया जा रहा है, उसको कवर करने के लिए किस तरह से भीड़ यहाँ पर मीडिया की जुटी है वो आप दृश्यों में देख सकते हैं। बिल्कुल आदित्य, दर्शकों ने देखा कि किस तरह से केडी सिंह इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं। ऐलान रैली नाम रखा इस रैली का टीएमसी ने, तो कई ऐलान आज मंच से केडी सिंह यहां से कर सकते हैं। बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थीम पार्क में उनके विचार सुनने को। एक नई पार्टी है हरियाणा के लिए, और कई पार्टियों की नजरें इस पर टिकी हुई थी। राजनीति अगर यहाँ पर देखें केडी सिंह की, तो दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी नजरें गड़ाए बैठी थी आज की रैली पर। लेकिन जिस तरह से जनाधार मिला है इस रैली को, तो उसके बाद चौकन्ना होकर रहना होगा सभी राजनीतिक पार्टियों को। क्यों आदित्य? केडी सिंह जी का यहाँ स्वागत हो रहा है फूलमाला। बिल्कुल आपने सही कहा, और जिस तरह से हम चर्चाएं कर रहे थे कि कुछ और लोग भी जो दूसरे दलों से, संगठनों से हैं, वो आ सकते हैं, पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। शमशेर खरकड़ा जो आजाद तौर पर महम से चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, जो लगातार अपनी जो
आवाज है वो बुलंद कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ या जो सिस्टम है उसके खिलाफ, वो भी पहुंचे हैं डॉक्टर केडी सिंह के साथ, वो मंच पर मौजूद हैं और ये उम्मीद की जा रही थी कि वो आज शमशेर खरकड़ा आज यहाँ पर आ सकते हैं। उम्मीद और जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को पहले बताया था कि वो आज की रैली में मौजूद रह सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। शमशेर खरकड़ा भी डॉक्टर केडी सिंह के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मंच पर मौजूद हैं और एक संकेत वो दे रहे हैं कि किस तरह से आने वाले समय में राजनीतिक जो करवट है प्रदेश में वो होने वाली है। जी बिल्कुल आदित्य, हुंकार भरी जा रही है यहाँ से टीएमसी की तरफ से और केडी सिंह इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि केडी सिंह भारी जनाधार के साथ यहाँ पर मंच पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ शमशेर सिंह खरकड़ा भी हैं। मैम की तरफ से अगर बात करें, यहाँ पर आजाद उम्मीदवारी अपनी ठोक रही है, वहां से आज उनका देखा गया है कि केडी सिंह के साथ नजर आ रहे हैं मंच पर। तो कई तरह के समीकरण यहाँ पर बनेंगे, बदलेंगे, टूटेंगे और जिस तरह से हुंकार आज टीएमसी ने भरी है, बड़ी भारी तादाद में लोग, हर उम्र के, हर वर्ग के, हर तबके के लोग यहाँ पर रैली स्थल पर इकट्ठा हुए हैं। भारी भीड़ जुटाने में कामयाब रहे हैं टीएमसी के उत्तर भारत के प्रभारी केडी सिंह। एक युवा चेहरा हरियाणा की राजनीति में दिखाई दे रहा है केडी सिंह के रूप में। एक बड़ा विकल्प हम आदित्य यहाँ पर कहेंगे प्रदेश की जनता के सामने आ चुका है। हर पार्टी की सरकार, हर पार्टी का राज जोशी जी, अब तृणमूल कांग्रेस के ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित करूंगा अपने आज के अतिथि डॉक्टर केडी सिंह से। केडी सिंह पहुंच रहे हैं वहां पर, जी जी, एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। केडी सिंह इस वक्त थीम पार्क, कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में जहां पर ऐलान रैली की जा रही, वहां पर पहुंच चुके हैं। ध्वजारोहण यहां पर किया जा रहा है केडी सिंह की तरफ से। भारी दलबल के साथ यहां पर केडी सिंह, जो उत्तर भारत के तृणमूल कांग्रेस के प्रभारी हैं, पहुंच चुके हैं और अपनी पार्टी का झंडा उन्होंने लहराया है। जिस तरह से इस नई पार्टी ने हरियाणा की राजनीति में कदम रखा है, एक बड़ा जनाधार इस पार्टी के साथ आज नजर आया थीम पार्क में। हर वर्ग, हर तबके के लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। खासकर युवाओं की हम यहां पर बात करना चाहेंगे। युवा बड़ी तादाद में केडी सिंह के साथ यहां पर मौजूद हैं। इस तरह से भी नजर नहीं आ रहा कि एक नई पार्टी है। एक बड़ा कदम हम कहेंगे हरियाणा की राजनीति में रखा है केडी सिंह ने। राज्यसभा सांसद हैं ये, और उसके बाद जिस तरह से उत्तर भारत की तृणमूल कांग्रेस की कमान संभाली है, हरियाणा की राजनीति में बड़ी हुंकार भरी है केडी सिंह ने। कुरुक्षेत्र से सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी लगातार हमें वहां की पल पल की जानकारी दे रहे हैं। एक बार फिर से रुख करते हैं आदित्य का। जी आदित्य, ये भी जानना चाहते इस तरह से शमशेर सिंह खरकड़ा वहां पर मौजूद हैं केडी सिंह के साथ। जानकारी, संकेत ये भी मिल रहे थे कि राव इंद्रजीत सिंह इंसाफ मंच का जो ऐलान कर चुके हैं, बना चुके हैं, क्या वो वहां पर नजर आ रहे हैं? क्या ऐसी भी कोई संभावना है कि कुछ देर बाद वो मंच पर आ सकते हैं, या फिर समस्त भारतीय पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, उन्होंने इस तरह की उम्मीद जताई थी कि वो भी केडी सिंह के साथ जुड़ सकते हैं? जहाँ खड़े हैं वहीं बैठ जाइएगा। अब महिलाओं के देखे कुछ तो शर्म करो। बिल्कुल, उम्मीदें और चर्चाएं कई तरह की थी, पर सभी उम्मीदें अक्सर राजनीति में पूरी नहीं होती हैं और ऐसा ही कुछ यहाँ देखने को मिला है। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह के बारे में कोई चर्चा खास नहीं थी कि वो आएंगे, पर समस्त भारतीय पार्टी के सुरेश अग्रवाल के बारे में ये चर्चाएं लगातार हो रही थी कि वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या हाथ मिला सकते हैं इस टीएमसी के साथ, पर ऐसा देखने को नहीं मिला है। अभी तक वो यहाँ पर नहीं है। शमशेर खरकड़ा, जो लगातार समस्त भारतीय पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो जरूर यहाँ पर मौजूद हैं, वो जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो भीड़ है उसने ये साबित करने की कोशिश की है कि भले ही नेता जो जिनके बारे में चर्चाएं थी वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, पर ये साफ है कि आम लोग, आम मतदाता, आम आदमी जिससे सरकारें बनती हैं, जो किसी भी सरकार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, वो जरूर यहाँ पर पहुँच गए हैं। जी बिल्कुल, और किसी भी राजनीतिक पार्टी को अगर आगे बढ़ना है, सत्ता पर कब्जा करना है, उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि वो जो आम आदमी है उस तक पहुंचे, जो लोकल कार्यकर्ता है उस तक पहुंचे और उसी को जोड़कर आगे बढ़े। और जिस तरह से लोग आज केडी सिंह की रैली में इकट्ठा हुए हैं, उसे यही लगता है कि ये पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, एक बड़ा जनाधार अपने साथ जोड़ चुकी है। क्यों आदित्य?
बिल्कुल। देखिए, पिछले लगभग 1 साल से पार्टी जो है वो लगातार कोशिश कर रही थी कि आम लोगों को साथ जोड़ा जाए। हालांकि शुरू में कुछ झटके पार्टी को जरूर बर्दाश्त करने पड़े, क्योंकि कुछ नेता जो कांग्रेस से पार्टी में आए थे, उन्होंने दोबारा पार्टी को अलविदा कहा और वो यहाँ से छोड़कर कहीं और निकल लिए। पर जो पार्टियां होती हैं उनकी जो ताकत होती है वो नेता कम और जो पार्टी के साथ जुड़े लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। और कहीं ना कहीं पार्टी ने अपने आप को आम लोगों के साथ जोड़ लिया है। आम लोग पार्टी के साथ हैं, उसका एक काडर तैयार है। इस जनसभा में जो लोग हैं उनकी भीड़ देखकर ये लगती है कि जो जिस कोशिश के साथ पार्टी ने अपनी कोशिशें शुरू की थी, अपनी जो हम कह सकते हैं कि चलना शुरू किया था, उसमें पार्टी काफी हद तक कामयाब हो पाई है। जी आदित्य, बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से पार्टी ने शुरुआत की थी, उसके बाद आज जिस तरह से लोग इस पार्टी के साथ इकट्ठा हुए हैं, जुड़े हैं, उसे ये लगता है कि काफी हद तक ये पार्टी कामयाब रही है आम लोगों को अपने साथ जोड़ने में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे कुरुक्षेत्र के थीम पार्क की, मंच की, जहां पर केडी सिंह, तृणमूल कांग्रेस के उत्तर भारत के प्रभारी हैं केडी सिंह, वो इस वक्त मंच पर विराजमान हैं। और कुछ देर बाद वो जो वहां पर लोग उमड़े हैं उनको संबोधित करेंगे। उसके बाद कई तरह के बड़े ऐलान भी यहां पर हो सकते हैं। ऐलान रैली नाम रखा है आज की इस रैली का। बड़ी तादाद में लोग यहां पर रैली स्थल पर इकट्ठा हुए हैं। एक युवा चेहरा हरियाणा की राजनीति में नजर आ रहा है। परिवारवाद की जो राजनीति है हरियाणा में, उसको तोड़ने के लिए कई बड़े वादे करने के लोगों के बीच में केडी सिंह इस वक्त पहुंच चुके हैं। राज्यसभा सदस्य भी हैं केडी सिंह। युवाओं का साथ, भरपूर साथ हम यहां पर कहेंगे, उनको मिला है। हर वर्ग के लोग उनके साथ जुड़े नजर आ रहे हैं। महिलाएं भी आज की रैली में काफी संख्या में यहां पर पहुंची हैं। पूरी तरह से अनुशासित यहां पर रैली लग रही है और आप देख रहे हैं कि हर कार्यकर्ता, हर पार्टी का पदाधिकारी उन्हें सम्मान देने में लगा हुआ है। आप देख रहे तस्वीरें कुरुक्षेत्र के थीम पार्क की, जहां पर टीएमसी के उत्तर भारत के प्रभारी केडी सिंह नजर आ रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में हुंकार भर चुके हैं केडी सिंह। आज की जो रैली है, जिस तरह से सभी की नजरें थी आम जनता के साथ साथ हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों की भी इस रैली पर नजरें टिकी हुई थी कि कितना जनाधार आज की रैली में जुटा पाते हैं केडी सिंह, और सभी को जुटला दिया है। बड़ी तादाद में लोग उनके साथ जुड़े हुए। केडी सिंह के बगल में ही आप देख सकते हैं शमशेर सिंह खरकड़ा, महम से आजाद उम्मीदवार के तौर पर लोगों के संपर्क में ये नेता रहे हैं और आज मंच पर बैठे हैं केडी सिंह के साथ। तो कई आंकलन जो लगाए जा रहे थे सच साबित हुए हैं। हालांकि भिवानी में कुछ दिन पहले ही समस्त भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुदेश अग्रवाल ने कुछ इसी तरह के संकेत दिए थे अपने बयान में कि वो केडी सिंह के साथ आ सकते हैं और आगामी चुनाव उनके साथ मिलकर लड़ सकते हैं। शमशेर सिंह खरकड़ा उनके साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। हालांकि सुदेश अग्रवाल के बारे में अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं। कई बागी जो हैं अभी कांग्रेस में भी हैं। कई उम्मीदें हैं कि इस पार्टी से कई लोग जुड़ सकते हैं। एक नई पार्टी जरूर है लेकिन हुंकार भरी है। यहाँ पर थीम पार्क में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में एक नया विकल्प प्रदेश की जनता को केडी सिंह ने दिया है। ये रोहतक की भेंट है, विशेषकर किलोई हल्के से आई हुई भेंट है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं थीम पार्क की, कुरुक्षेत्र धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के थीम पार्क की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के उत्तर भारत के प्रभारी केडी सिंह की ऐलान रैली चल रही है। बड़ी तादाद में वहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं। प्रदेश भर से, हर इलाके से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एक जाना पहचाना चेहरा आप देख सकते हैं, शमशेर सिंह खरकड़ा यहाँ पर मंच पर केडी सिंह के साथ मौजूद हैं। कुछ वक्त पहले शमशेर सिंह खरकड़ा ने ये बयान दिया था, ये बात कही थी, ये संकेत दिए थे कि वो केडी सिंह के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो आज एक ही मंच पर विराजमान है ये दोनों नेता। समीकरण कुछ बदले नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हरियाणा की राजनीति में बड़ी उठापटक जारी है, कांग्रेस सत्ता में बैठी वही इनेलो के कई बड़े जो नेता हैं, दो बड़े नेता ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला जेल में है इस वक्त, और अभी केडी सिंह ने प्रदेश की जनता के सामने एक नया विकल्प रख दिया है।
जुलाना क्षेत्र के केडी सिंह को सम्मान देने की प्रक्रिया यहाँ पर हर कार्यकर्ता पार्टी के पदाधिकारी की तरफ से चल रही है। काफी लंबे वक्त के बाद केडी सिंह मंच तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं रैली में, उस वजह से सड़क पर जाम लग गया था और उन्हें रैली स्थल पर आने के बाद मंच पर पहुंचने में काफी लंबा वक्त लग गया। आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें हम कुरुक्षेत्र के थीम पार्क से, जहां पर केडी सिंह लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। कुछ देर बाद तृणमूल कांग्रेस के उत्तर भारत के प्रभारी केडी सिंह, राज्यसभा सदस्य भी हैं ये, और कुछ देर बाद मंच पर संबोधित करेंगे। जो जनता वहां पर उमड़ी है उसको अपने विचार रखेंगे। हरियाणा की राजनीति में क्या सपने संजोकर ये यहाँ पर आए हैं, लोगों के लिए क्या उम्मीद लेकर आए हैं, क्या वादे रहेंगे, क्या तस्वीर बदल पाएंगे हरियाणा की राजनीति की। बड़ी उम्मीद इस युवा चेहरे से प्रदेश की जनता को नजर आ रही है। जिस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनकी रैली में, सभी की नजरें थी। हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें तो उनकी भी नजरें आज इस पार्टी पर थी। हल्के में लिया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से लोग इकट्ठा हुए हैं तो प्रदेश की जो दूसरी बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको अब चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि विकल्प जनता के सामने आ चुका है। एक साफ सुथरी छवि का नेता उनके सामने है, युवा चेहरा उनके सामने है, एक कामयाब नेता उनके सामने है और कामयाबी दिलानी है प्रदेश की जनता को। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के थीम पार्क की, जहां पर ऐलान रैली की जा रही है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। तृणमूल कांग्रेस के उत्तर भारत के प्रभारी को, केडी सिंह को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं मंच पर। शहीद भगत सिंह की प्रतिमा तस्वीर देकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। हुंकार भरी गई है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। हरियाणा की राजनीति में उन्होंने दिखा दिया है कि जो आम जनता है वो उनकी पार्टी के साथ जुड़ चुकी है, और किसी भी पार्टी को अगर सत्ता हासिल करनी है, लोगों के दुख दर्द समझने हैं, उनको दूर करना है, तो आम लोगों का साथ मिलना बहुत जरूरी है। लगातार हम खबरें, तस्वीरें, जानकारी आपको दे रहे हैं थीम पार्क की, जहां पर तृणमूल कांग्रेस की रैली जारी है इस वक्त। एक केडी सिंह के बगल में जो चेहरा आप देख रहे हैं वो शमशेर सिंह खरकड़ा है, हरियाणा की राजनीति में जाना पहचाना नाम है। और मंच पर जिस तरह से उनके साथ बैठे हैं, उसके बाद जो समीकरण पहले नजर आ रहे थे वो आज बन चुके हैं। इन्होंने पहले संकेत दिए थे कि वो तृणमूल कांग्रेस का साथ दे सकते हैं, आगामी जो चुनाव होने हैं वो मिलकर लड़े जा सकते हैं। आज कुछ देर बाद मंच से ऐलान हो जाएगा कि कौन से नेता हैं जो तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लेंगे, और आगामी चुनाव की रणनीति आज कुछ कुछ यहीं से बनकर निकलेगी। हरियाणा के लिए एक विकल्प केडी सिंह ने रख दिया है। प्रदेश की जनता को अगर साफ सुथरी परिवारवाद से दूर की राजनीति चाहिए, एक आम कार्यकर्ता की राजनीति चाहिए जिसमें उसकी खुद की भागीदारी हो, जो निचला तबका आता है वहां तक अगर पार्टी में भागीदारी हो, तो केडी सिंह ने प्रदेश की जनता के सामने एक विकल्प रखा है कि तृणमूल कांग्रेस उनका साथ देगी। अगर वो उनका साथ देते हैं, सत्ता तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनते हैं, तो तृणमूल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आम जनता को साथ लेकर चलेगी। मैं प्रार्थना करूंगा हमारे सोनीपत के जिलाध्यक्ष मेहर सिंह दहिया से, वहां बहुत ही कम शब्दों में, केवल 1-2 मिनट में अपने संबोधन को, मेहर सिंह दहिया जी। तो लगातार हम थीम पार्क में तृणमूल कांग्रेस की ऐलान रैली को दिखा रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वहां से आदित्य चौधरी लगातार पल पल की खबरें हमें दे रहे हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।